कली में तुम सम देव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। साथ 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करें और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की। और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो। माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गौ मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज, हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर। चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे। भाव भक्ति से आनंद के साथ में आप सब पूरी आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो आप 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे हैं और दीपावली का पावन पर्व 5 दिवस का मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आपके भंडार भर के रखे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, इस वीडियो में आपको पूज्यनीय पंडित जी बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि बताए हैं कि आप गोवर्धन पूजा के किस तरह से करना चाहिए। उसके बाद जो आप अपने घर में माँ लक्ष्मी के लिए पूजन करते हैं, थाली विराजमान किए हैं, उस थाली का पूजन कैसे करें, कितने दीप प्रज्वलित करें। आप सभी भाई बहन का कमेंट आ रहा है कि कितने दीप प्रज्वलित करने चाहिए गोवर्धन पूजा के दिन। यदि के घर में गोवर्धन पूजन नहीं हो रहा है, वो दीप कहाँ पे लगाएं।
तो दर्शकों ध्यान रखिएगा, यह जो 5 दिवसीय दीप महोत्सव पूजा आप कर रहे हैं माँ लक्ष्मी का थाली रख के, जब आप पूजन करिएगा तो वहाँ पे आपको जैसा पूजनीय पंडित जी बताए हैं 5 घी के दिए जलाने हैं, 5 लंबी बाती का होना चाहिए और उस सिक्के पे आप धूप दीप अक्षत मौली से विधिवत पूजन करें। मिष्ठान का भोग लगाइएगा। उस 5 दिए को एक थाली में रख के आप उस दिए से माँ लक्ष्मी का आरती करिएगा। आरती करने के बाद एक दीप, जैसा कि आपको पंडित जी बताएं कि माँ लक्ष्मी के समक्ष ही आपको रखना है, और एक दीप जहाँ पे आप गोवर्धन नाथ की पूजा किए हैं भगवान की, वहाँ पे रखना है। तो ऐसे में जिस घर में गोवर्धन भगवान की पूजा नहीं होती है वो दीप को कहाँ पे रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आप एक दीप माँ लक्ष्मी के सम्मुख रख रहे हों, एक दीप घर के मुख्य द्वार पे जला रहे हों, तो आप गोवर्धन भगवान का ध्यान करके स्मरण करके अपने घर के किसी भी स्थान पे रख सकते हैं। जहाँ पे आप पूजन करते हैं मंदिर में ही छोड़ दीजिएगा, या घर के मुख्य द्वार पे, या किसी वृक्ष के नीचे, जैसे तुलसी के नीचे आप दीप प्रज्वलित करते हैं प्रत्येक दिन कार्तिक महीने में। तो आप धनतेरस से माँ लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं, उस दिए को भी आपको पूजनीय पंडित जी प्रत्येक दिन तुलसी के वृक्ष के नीचे रखने के लिए बताए थे। इस तरह से आप जो गोवर्धन नाथ की पूजा यदि नहीं करते हैं तो आप तुलसी के वृक्ष के नीचे गोवर्धन भगवान का ध्यान करके दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। और जो पूजा की थाली है, थाली वही रहेगी। आज भी आपको थाली धोना नहीं है, बस अपने हाथ से, हल्के हाथ से आप साफ कर दीजिएगा। उस पे 2 सिक्के जो रखे गए हैं उस पे मौली अक्षत से आप पूजन करें। थाली में आज आपको 2 हल्दी रखनी है, 2 कमल गट्टे और 2 अमल बेल के टुकड़े रखने हैं। आप 5 दीप भी लगा सकते हैं और 2 दीप भी लगा सकते हैं। यह दीप अखंड नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए आप दीप प्रज्वलित करिएगा। दोनों दिए आपके लंबी बाती का होना चाहिए और 5 दिए भी आप लगा सकते हैं। इन दोनों में से जो आपको सही लगे आप दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि आज की जो कथा शिव चर्चा चल रही थी उसमें पूजनीय पंडित जी बताए थे कि 2 दीप भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जब 2 दीप प्रज्वलित करें तो उसे कहीं और रखने की जरूरत नहीं है, माँ लक्ष्मी के दोनों हाथ की तरफ दोनों दियों को रख दीजिएगा। सरसों का तेल नहीं जलाना है, मात्र घी का। दाहिने तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ आप घी का 2 दीप प्रज्वलित कर दीजिएगा। और जो आपकी सामग्री बची हुई है, संपूर्ण सामग्री, उसका क्या करना चाहिए, तो पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो खाने योग्य सामग्री हो आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। जो विसर्जन करने योग्य है उसे विसर्जित कर दीजिएगा, जैसे पुष्प होता है, और सभी सामग्री आप विसर्जित कर दें। कुछ सामग्री आप अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।